नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, लेकिन उससे पहले खबर रांची से, जहां पर बीजेपी में शामिल हुई हैं कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर लगाए आरोप। सांसद गीता कोड़ा ने तुष्टीकरण समेत कई आरोप लगाए हैं। आज की तारीख में गर्त में चली गई है कांग्रेस, ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ परिवार को लेकर चलती है। ये तमाम आरोप गीता कोड़ा के द्वारा बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर लगाए गए हैं। कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसलिए मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। ये तमाम बातें गीता कोड़ा की ओर से कही गई हैं। सभी की शुरुआत के लिए छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहाँ जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी। तो गीता कोड़ा को आपने सुना, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और कांग्रेस पर वो हमलावर दिखी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, गीता कोड़ा एक और जहां बीजेपी ज्वाइन किया, तो वहीं तमाम आरोप उनकी ओर से अब कांग्रेस को लेकर के लगाए गए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज के तारीख में कांग्रेस को काफी झटका मिली है। एक सिटिंग स्टेट सांसद कांग्रेस कोटे से कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी आज बीजेपी का दामन थाम ली है। और इससे पहले भी कई तरह के कयास यहाँ पर चल रही थी कि गीता कोड़ा कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। और हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी, लेकिन हाँ, आज उन्होंने विधिवत बीजेपी का दामन थाम लिया। आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और गीता कोड़ा ने साफ तौर पे अपनी पार्टी यानी पूर्व की जो पार्टी है कांग्रेस में कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस के लोग परिवारवाद की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी परिवार को लेकर चलती है। तो इसे कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं अपने बयान के द्वारा। और आपने देखा कि सिटिंग एक एमपी का पार्टी से हटना और दूसरे पार्टी ज्वाइन कर एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज की तारीख में झारखंड में कांग्रेस को बड़ी झटका लगी है। सूरज, देखिए, एक और जहां बीजेपी ज्वाइन की गई और कांग्रेस पर हमलावर नजर आई है, वहीं हमने देखा बीते कुछ समय पहले काफी लंबे समय के लिए वो कांग्रेस से भी उन्होंने दूरी बनाई थी। और इसके बाद जब वो आई थी तो उन्होंने कहा था नहीं, स्थिति सामान्य है। तो क्या स्थिति सामान्य नहीं थी और तवज्जो उन्हें नहीं दी जा रही थी, यही वजह है कि ये ज्वाइन किया गया है आज बीजेपी? देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस के जो ने प्रदेश प्रभारी जिस तरह से पहली दफा जब रांची आए थे तो उस समय गीता कोड़ा को काफी मनाने के बाद गीता कोड़ा उनके कार्यक्रम में शामिल हुई थी। और इस तरह कयास लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं गीता कोड़ा काफी नाराज चल रही है और वो पार्टी की जितनी भी एक्टिविटी होती थी या फिर कोई कार्यक्रम होते थे तो गीता कोड़ा अपने आप को काफी दूरी बना कर रखती थी। तो इस तरह से लोगों में एक संकेत ये थी कि गीता कोड़ा कभी भी पार्टी छोड़ सकती है, गीता कोड़ा कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। अंततः यही हुई। आज आखिरकार गीता कोड़ा अपने पति मधु कोड़ा के साथ पहुंचते हैं पार्टी कार्यालय और विधिवत पार्टी की सदस्यता वो लेते हैं। यानी एक दिन में लिया गया फैसला ये नहीं है, एक लंबा समय उन्होंने कांग्रेस के साथ बिताया, तो वहीं अपने इस नए फैसले को लेकर के भी उन्होंने एक अच्छा खासा समय लिया, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं दिल्ली से लेकर रांची तक इस तरह की बातें काफी आ रही थी, काफी चर्चाएं थी कि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कभी भी
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। और हालांकि इस मामले को लेकर हमने कुछ हफ्ते पहले भी गीता कोड़ा का बाइट भी किया था, लेकिन गीता कोड़ा उस समय भी वो इनकार कर दी थी। वो साफ कही थी कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आज वही पार्टी छोड़कर गीता कोड़ा आज भारतीय जनता पार्टी थाम ली है, दामन थाम लिया है। अंकुर जी बिल्कुल। सूरज आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, एक और जहां बीजेपी में शामिल हुई हैं कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, तो वहीं कांग्रेस पर उन्होंने हमला भी बोला और तमाम आरोप लगाए गए, फिर वह चाहे वो परिवारवाद का आरोप हो, और तमाम आरोप उन्होंने इस दौरान लगाए हैं।